Hello everyone, welcome to our channel. So now today's my topic is asymptotes, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम अनंत स्पर्शियाँ। ठीक है, ये हमारा 4th लेक्चर है आज का। अब अनंत स्पर्शियाँ जैसे नाम से पता लग रहा है आपको कि अनंत स्पर्शियाँ मीन्स एक ऐसी लाइन जो कर्व को अनंत पे जाके यानी इनफाइनाइट पे जाके स्पर्श करेगी, उसे हम बोलेंगे एसिम्प्टोट, दैट मीन्स अनंत स्पर्शियाँ। अब मैंने यहाँ पे इसकी 2 टाइप की डेफिनेशन लिखी हुई है, एक जो सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखी हुई है और एक ये जो बुक की डेफिनेशन है वो यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो 1 बाय 1 देखते हैं हम। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा हुआ है अ टेंजेंट लाइन ऑफ अ कर्व विच टच द कर्व एट इन्फिनिटी इज नॉन एज एसिम्प्टोट। एक सिंपल से लैंग्वेज में यदि हम एसिम्प्टोट को समझें तो एसिम्प्टोट का मीनिंग होता है कर्व के लिए एक ऐसी टेंजेंट लाइन जो कर्व को इनफाइनाइट पे जाके टच करती हो। ठीक है ना, टेंजेंट लाइन का मीन तो वो उसकी स्पर्श रेखा होगी, वो उसको स्पर्श करेगी कहीं ना कहीं। तो हम बोलेंगे कि वो जो टेंजेंट लाइन है वो कर्व को इनफाइनाइट पे जाके अगर टच करती है देन दिस टाइप ऑफ टेंजेंट लाइन इज़ नॉन एज एसिम्प्टोट। ये तो हो गई एक सिंपल सी लैंग्वेज में। यदि मैं आपको एसिम्प्टोट को समझाऊँ तो एसिम्प्टोट का मीनिंग ये होता है। अब बुक में जो लैंग्वेज मेंशन होती है वो मैंने बेसिकली यहाँ पे हिंदी में मेंशन कर रखी है, उससे ज़्यादा क्लियर होगी आपको। क्या लिखी हुई होती है बुक्स में कि यदि एक सरल रेखा जो मूल बिंदु से परिमित दूरी पर स्थित हो तथा जिसकी ओर वक्र की एक स्पर्श रेखा प्रवृत्त हो, जबकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की दूरी मूल बिंदु के अनंत की ओर अग्रसर होती हो, उस सरल रेखा को वक्र की अनंत स्पर्शी कहते हैं। तो ये जो यहाँ पर टिपिकल से लैंग्वेज लिखी हुई है उसका जो मीनिंग है वो यही है जो मैंने यहाँ पे ऊपर आपको एक्सप्लेन किया। तो ये तो डेफिनेशन होगी, केवल आपको याद रखनी है, ये कहीं एग्जाम में पूछी नहीं जाती। बस आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एसिम्प्टोट। ठीक है ना, हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर वो होता क्या है। अब मैंने यहाँ 2 डायग्राम बना रखे हैं। ये है यहाँ पे रेक्टेंगल हाइपरबोला जिसका शेप हमें पता है कि ऐसा बनता है। अब इस हाइपरबोला के जो कर्व्स हैं, इन कर्व्स को ये जो एक्स एक्सिस, ये जो वाई एक्सिस और ये जो एक्स एक्सिस है, ये कभी इनको टच नहीं करते हैं। हम बोलते हैं कहीं इनफाइनाइट पे जाके इस कर्व को ये दोनों टच करेंगे। ठीक है ना, दैट मीन्स ये जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है वो इस रेक्टेंगल हाइपरबोला के लिए एसिम्प्टोट हो जाएंगी। ठीक, दैट मीन्स ये इसको कहीं टच नहीं करेगी, तो हम मान लेते हैं कि इनफाइनाइट पे जाके ये दोनों जो एक्सिस है वो इसको टच करेंगी। ऐसे एक मैंने रेंडमली यहाँ पर कर्व बनाया गया है कि ये एक कर्व है जिस पे एक हमने लाइन ड्रॉ की एंड दिस लाइन इज ऑल्सो द एसिम्प्टोट फॉर दिस कर्व। एंड हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि दिस लाइन इज टच दिस कर्व एट इन्फिनिटी। अब ये जो लाइनें बना रहे हैं ये हमारे मन से नहीं बना रहे हैं, ये एक प्रोसेस होता है एसिम्प्टोट फाइंड करने का कर्व के लिए। उस प्रोसेस से हमें एसिम्प्टोट्स मिलती हैं कर्व की। अब एसिम्प्टोट क्या होती है, नंबर 1 एक हमेशा लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है ना, जो एसिम्प्टोट्स मिलेंगे वो हमेशा एक लाइन मिलेगी और लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे इस कर्व के लिए जब हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो हमें ये लाइन की इक्वेशन मिलेगी इस तरीके से। ऐसे ही जब हम रेक्टेंगल हाइपरबोला के लिए निकालेंगे तो ये जो दोनों एक्सिस है x = 0 एंड y = 0, इसके लिए एसिम्प्टोट निकल के आएंगी। तो इस तरीके से वो जो प्रोसेस होता है प्रोसेस को फॉलो करने के बाद हमें लाइंस मिल जाएंगी। तो कैसे फाइंड करते हैं वो तो अभी मैं आगे प्रोसेस में बताऊंगी। पहले यहाँ पे हमने लिखा कि टाइप ऑफ एसिम्प्टोट, कि कितने प्रकार की होती है एसिम्प्टोट्स। तो यहाँ मैंने लिखा कि एसिम्प्टोट हैव 2 टाइप्स, पैरेलल एसिम्प्टोट यानी समांतर अनंत स्पर्शी, ऑब्लिक्यू एसिम्प्टोट्स मीन्स तिर्यक एसिम्प्टोट्स यानी तिर्यक अनंत स्पर्शी। तो ये जो होंगी, ये जो एक्सिस के समांतर जो लाइंस मिलेंगी, जैसे कि मैंने यहाँ भी एक्सिस बनाई, खुद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये भी यहाँ पर पैरेलल एसिम्प्टोट मानी जाएंगी। और इनके पैरेलल अगर कोई लाइंस आ जाती है इस तरीके से, या फिर कोई लाइंस ऐसे आ जाती है एक्स एक्सिस के पैरेलल या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल, सो दीज टाइप ऑफ लाइंस आर नोन एज पैरेलल एसिम्प्टोट्स। और अगर इनके अलावा ऑब्लिक्यू का मीनिंग जो एसिम्प्टोट्स पैरेलल नहीं होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, ऑब्लिक्यू। ऑब्लिक्यू मीन्स एक आड़ी टेढ़ी लाइंस मिल जाएंगी, ऐसे कुछ या ऐसे कुछ, कोई भी लाइन जो आड़ी टेढ़ी हो विच आर नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, all लाइन्स आर बिकम ऑब्लिक्यू एसिम्प्टोट्स। ठीक, तो एसिम्प्टोट्स केवल 2 ही टाइप की होती हैं। तो एक क्वेश्चन इस पर भी इजीली बन सकता है आपके कि हाउ मेनी टाइप ऑफ एसिम्प्टोट एग्जिस्ट फॉर अ कर्व।
तो ओनली 2 टाइप्स, पैरेलल एंड ऑब्लिक्यू। फिर एक रिजल्ट है यहाँ पे कि किसी भी कर्व के लिए कितनी एसिम्पटोट एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है ना। तो वो हम बता सकते हैं कर्व की डिग्री से, कि जितनी कर्व की डिग्री होगी उतनी मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल एसिम्पटोट एग्जिस्ट करेंगी। इस पे क्वेश्चन आया भी था अभी आपके 2021 में का जो पेपर हुआ था आपके जनवरी में, कि को एक कर्व दे दिया था, बस इतना सा क्वेश्चन पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स ऑफ दिस कर्व ABCD 4 ऑप्शन, एक एसिम्पटोट होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ये बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल, हमेशा हम रियल एसिम्पटोट को काउंट करते हैं, कभी भी इमेजनरी एसिम्पटोट को काउंट नहीं करते हैं। अगर इमेजनरी एसिम्पटोट मिलती है तो हम उसको वहाँ पे स्किप कर देते हैं और हम बोलते हैं केवल रियल एसिम्पटोट होंगी इतनी, ठीक है ना। और जो एसिम्पटोट्स होती हैं हमेशा वो कर्व की डिग्री से ज़्यादा कभी भी नहीं होती, या तो उसके बराबर होगी, उससे कम होगी, बस उससे ज़्यादा कभी भी नहीं होती है। सो ये रिजल्ट याद रखना आप हमेशा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल एसिम्पटोट ऑफ एनी कर्व इज इक्वल टू डिग्री ऑफ अ कर्व। अब कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ। 2021 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो भी नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ। अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया ये कि वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द एसिम्पटोट। अब एसिम्पटोट फाइंड कैसे करेंगे, उसके लिए क्या रूल फॉलो करना है या क्या वर्किंग प्रोसेस है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो अभी जैसे कि जस्ट मैंने अभी बताया कि 2 टाइप के एसिम्पटोट होते हैं, पैरेलल और ऑब्लिक्यू। तो सबसे पहले आपको पैरेलल एसिम्पटोट फाइंड करनी होंगी यदि कोई एग्जिस्ट करती हैं तो। फिर पैरेलल एसिम्पटोट फाइंड करने के बाद आपको देखने होती है कि क्या जो टोटल नंबर ऑफ एसिम्पटोट है वो डिग्री ऑफ द कर्व के इक्वल है। यदि इक्वल नहीं है तो रिमेनिंग जो एसिम्पटोट बचती हैं उन्हें बोल देते हैं ऑब्लिक्यू, ठीक। अब क्या वर्किंग प्रोसेस है, जैसे यहाँ पे पैरेलल एसिम्पटोट फाइंड करने के लिए मैंने बोला गया है कि पुट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ x एंड y इक्वल टू 0। जब भी आपको पैरेलल एसिम्पटोट फाइंड करनी होगी तो जो कर्व के इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट होंगे x एंड y के, उनको इक्वल टू 0 पुट करना होगा फॉर पैरेलल एसिम्पटोट। एंड इफ़ टोटल नंबर ऑफ पैरेलल एसिम्पटोट, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है रियल एंड इमेजनरी, कि जब पैरेलल एसिम्पटोट निकालेंगे और वो चाहे रियल हो या इमेजनरी हो, उनका जो टोटल नंबर है वो लेस देन डिग्री ऑफ कर्व है, देन फाइंड ऑब्लिक्यू एसिम्पटोट, ठीक। कि जब हमने पैरेलल एसिम्पटोट फाइंड करी और उनका जो नंबर है वो डिग्री ऑफ द कर्व से कम आता है तो फिर उसके केस में हमें ऑब्लिक्यू एसिम्पटोट फाइंड करनी पड़ेंगी। और अगर डिग्री ऑफ द कर्व और पैरेलल एसिम्पटोट दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो फिर ऑब्लिक्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, फिर वही वहाँ पे एसिम्पटोट्स होंगी। अब ये जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है उनको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 एग्जाम्पल यहाँ पर है, बाकी मैं नेक्स्ट पेज पे एग्जाम्पल बताऊँगी आपको। जैसे कि ये कर्व आपको दे दिया सपोज, और आपसे बोला गया है कि इसके एसिम्पटोट फाइंड करें। बस पैरेलल और ऑब्लिक्यू के लिए नहीं बोला गया, आपसे बोला गया कि इसकी एसिम्पटोट फाइंड करके बताएं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले काम ये करेंगे कि पैरेलल एसिम्पटोट ढूंढनी होगी। अब क्या बोला गया है कि जो x एंड y की जो हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट उनको इक्वल टू 0 पुट करना है। तो यहाँ पे देखें आप, x का हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट क्या है, x क्यूब, ठीक। इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, x क्यूब भी सबसे बड़ा कोफिशिएंट है। अब x क्यूब कहाँ कहाँ है वो भी देखना है, तो एक तो यहाँ पर है और बाकी कहीं भी नहीं है, बाकी उससे छोटी डिग्री है। सबसे बड़ी डिग्री का कोफिशिएंट या सबसे बड़ी डिग्री की जो टर्म है वो एक ही है और वो यहाँ पे है। अब इसका कोफिशिएंट देखना है आपको, वो क्या है 1। तो यहाँ मैंने उसको लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इज़ कांस्टेंट, देन नो पैरेलल एसिम्पटोट टू x एक्सिस। अगर जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट मिल जाता है तो इसका मीनिंग है कि x के पैरेलल कोई आपको पैरेलल एसिम्पटोट नहीं मिलेगी, x एक्सिस के पैरेलल। अब कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, अब x के लिए नहीं है तो y के लिए देखेंगे। तो y यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे एक y है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी 2 से बड़ी पावर इस कर्व में कहीं भी नहीं है। अब उसका कोफिशिएंट देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे x माइनस बी। तो यहाँ वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है कि कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इज़ x माइनस बी, और जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल टू 0 पुट किया तो आपको मिल गया x इक्वल टू बी, मीन्स वी गेट 1 पैरेलल एसिम्पटोट। सो दैट इज़ ओनली 1 पैरेलल एसिम्पटोट विच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। इसको जब आप ड्रॉ करेंगे x इक्वल टू बी तो ये जो लाइन है वो y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो हम बोलेंगे कि जब y के कोफिशिएंट को बराबर 0 पुट करेंगे तो हमें
पैरेलल एसिम्पटोट मिलेगी टू वाई एक्सिस, एक ही पैरेलल एसिम्पटोट मिली है टोटल। अब डिग्री कितनी है यहाँ पे कर्व की, तो सबसे बड़ी डिग्री कितनी, 3, यानी कर्व की डिग्री कितनी है 3, बट हाईएस्ट डिग्री ऑफ कर्व इज 3, दैट इज़ वी गेट 2 ओब्लिक्यू एसिम्पटोट। तो अगर हमें इमेजनरी एसिम्पटोट मिलेंगे तो यहाँ ही मिल जाएंगे पैरेलल के केस में, ओब्लिक्यू कभी भी इमेजनरी नहीं मिलेगी आपको, ओब्लिक्यू तो हमेशा क्या होंगे, रियल एसिम्पटोट्स होंगे। ठीक, तो अगर पैरेलल एसिम्पटोट में एक भी आपको इमेजनरी नहीं मिलती है तो फिर आप बोलेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स हैं वो डिग्री ऑफ द कर्व के इक्वल होंगे हमेशा। तो यहाँ पे आपको 3 एसिम्पटोट्स मिलेंगे और 3 में से एक तो पैरेलल मिलेंगे, बाकी के 2 क्या मिलेंगे, ओब्लिक्यू मिलेंगे। क्लियर? आई होप आपको ये एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। नहीं आया तो कुछ और एग्जाम्पल करते हैं जिससे और क्लियर होगी चीज़ें आपको। जैसे कि सपोज आपको एग्जाम्पल नंबर 2 ये गिवन है। अब इसमें भी सेम क्वेश्चन है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स, उसमें से हमें ओब्लिक्यू कितनी है, पैरेलल कितनी है वो बतानी है। अब इस कर्व में आपको देखनी है एक्स की हाईएस्ट पावर, तो एक्स की हाईएस्ट पावर आपको दिख रही है 4। अब वो 4 है वो यहाँ पे भी कहीं है क्या, तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे नहीं है, दैट में हाईएस्ट पावर कितनी है 4 और एक ही जगह पे है। अब इसका कोफिशिएंट देखना है तो इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ लिखा 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब 1 नॉट इक्वल टू 0 का मीनिंग है नो पैरेलल एसिम्पटोट टू एक्स एक्सिस। अब y की हाईएस्ट पावर देखनी है तो y की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 यहाँ पर है और एक 2 यहाँ पे भी है, यानी इन दोनों को जब कोफिशिएंट निकालेंगे तो कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब इन दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपको मिलेगा कोफिशिएंट किसका, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, एंड इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। एंड इसको सॉल्व करने पे मिलेगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस है ऐसे मिलेंगी। दोनों रियल एसिम्पटोट्स है तो हम बोल देंगे कि वी गेट 2 पैरेलल एसिम्पटोट टू वाई एक्सिस दैट, और जो बचे हुए 2 हैं वो क्या होंगे, ओब्लिक्यू, कि 2 तो रियल एसिम्पटोट मिल गए जो कि पैरेलल हैं। अब इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 4, यानी हमें 4 एसिम्पटोट मिलेंगे, 4 में से 2 तो पैरेलल मिल गई, बाकी 2 क्या हो जाएंगी, ओब्लिक्यू। ऐसे 4 टोटल एसिम्पटोट मिलेंगी। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में यदि मैं यहाँ पे प्लस कर दूँ, सपोज़ ये मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, कोई चेंज नहीं किया, सेम क्वेश्चन है एज इट इज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या चेंज होगा, एक्स के लिए तो सेम चीज़ आएगी कि नो पैरेलल एसिम्पटोट टू एक्स एक्सिस। जब आप वाई के लिए फाइंड करेंगे तो वाई का कोफिशिएंट कितना मिलेगा, फिर अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ जो माइनस था वो क्या बन जाएगा, केवल प्लस ए स्क्वायर। अब जैसे प्लस ए स्क्वायर मिलेगा तो आपको जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा ए, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लस माइनस आयोटा ए का मिलने का मीनिंग है दिस इज़ इमेजिनरी एसिम्पटोट। और अभी मैंने क्या बोला कि हमें क्या चाहिए होती है, रियल एसिम्पटोट। तो पैरेलल के केस में आपको एसिम्पटोट तो मिल गए, बट वो क्या मिले आपको, इमेजिनरी एसिम्पटोट मिले, तो इनको हम काउंट नहीं करते हैं। तो इस केस में तो आप बोल देंगे यहाँ पर इमेजिनरी एसिम्पटोट्स, ठीक है ना। अब इमेजिनरी होगी तो आपको काउंट नहीं करनी, तो अब आप केवल बोलेंगे 2 ओब्लिक्यू एसिम्पटोट। और अगर आपसे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स कितनी होंगी तो भी आंसर आप कितना देंगे, 2, कि इस कर्व के लिए केवल 2 ही एसिम्पटोट एग्जिस्ट करेंगे और दोनों रियल होंगे, बाकी के 2 क्या होंगे, इमेजिनरी एसिम्पटोट होंगी। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पे जो इमेजिनरी एसिम्पटोट होंगी वो मिलेंगी तो इस जगह पे मिल जाएंगे जब आप पैरेलल एसिम्पटोट फाइंड करेंगे। अदरवाइज ओब्लिक्यू तो हमेशा क्या होती है, रियल होती है। तो जब भी आपसे टोटल नंबर ऑफ एसिम्पटोट पूछे तो आपको बस केवल पैरेलल एसिम्पटोट फाइंड करके देख लेनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर दे देना है। ठीक, समझ में आ गया होगा अब आपको कि कैसे फाइंड करनी है एसिम्पटोट और टोटल नंबर ऑफ एसिम्पटोट का आंसर कब देना है हमें। अब जो 2021 में क्वेश्चन आया था वो मैं आपको करवाती हूँ नेक्स्ट पेज पे। अभी हमारे जनवरी में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स ऑफ दिस कर्व, ये कर्व दे दिया और इसकी टोटल नंबर ऑफ एसिम्पटोट कितनी होंगी, ठीक है ना, ABCD 4 ऑप्शन। तो जब भी टोटल नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स पूछे तो नंबर 1 जो हाईएस्ट एसिम्पटोट्स होंगे वो डिग्री ऑफ द कर्व के इक्वल होगी। यहाँ पर कर्व की डिग्री कितनी है, हाईएस्ट 4, दैट मीन 4 एसिम्पटोट्स हो सकती है यहाँ पे कर्व की। ठीक, नंबर 1 ऑप्शन में 4 है। अब
4 ही होंगी वो हमें चेक करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पैरेलल एसिम्पटोट निकालनी होंगी केवल। तो यहाँ हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है। अब एक्स की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे भी कितनी 2 और यहाँ पे नहीं है, यानी हाईएस्ट पावर की टोटल कितनी है कर्व की 2 और एक्स की कितनी है 2। अब यहाँ इन दोनों को एक साथ करेंगे तो क्या कोफिशिएंट आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप इस पूरे को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या कोफिशिएंट बनेगा एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को बराबर 0 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो दोनों आपको रियल एसिम्पटोट्स मिलेंगे। तो आप बोल देंगे 2 पैरेलल एसिम्पटोट टू एक्स एक्सिस। जब एक्स के कोफिशिएंट को बराबर 0 पुट करते हैं तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट मिलती है और दोनों रियल है। अब ऐसे y के लिए निकालेंगे तो y की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे 2 है, यानी टोटल ओवरऑल कितनी हाईएस्ट पावर है 2। अब पूरे कर्व को इधर लेके आ चुके हैं तो इसका कोफिशिएंट कितना मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसके बराबर 0 पुट कर देंगे तो अगेन 2 रियल एसिम्पटोट मिल जाएंगी, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, टोटल 4 आपको एसिम्पटोट मिल गए। तो ऑब्लिक्यू फाइंड करने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, आपको चारों के चारों जो एसिम्पटोट है वो आपको क्या मिल गई पैरेलल एसिम्पटोट और चारों क्या है रियल। तो आंसर यहाँ पे आप क्या दे देंगे कि वी गेट 4 एसिम्पटोट्स ऑफ दिस कर्व। यहाँ पर पैरेलल और ऑब्लिक्यू की बात नहीं की, केवल टोटल नंबर ऑफ एसिम्पटोट बोला गया है। तो आंसर वैसे भी टोटल भी 4 है और पैरेलल भी कितनी है 4। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था। अब मैंने यहाँ पे कुछ 10 क्वेश्चन मेंशन कर रखे हैं, इनके आंसर भी इनके सामने लिखे हुए हैं जिनसे आप इनको चेक कर सकते हो। इनकी केवल आपको फाइंड करनी है पैरेलल एसिम्पटोट्स। ये जो कर्व्स हैं इनकी पैरेलल एसिम्पटोट फाइंड करनी है, वो कौन कौन से मिलेंगी वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ क्या कर्व्स हैं। पहला है एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके पैरेलल एसिम्पटोट आपको मिल जानी चाहिए केवल एक्स इक्वल टू ए, एक पैरेलल एसिम्पटोट। फिर नंबर 2 है एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एंड ये मल्टीप्लाई हो रहा है वाई स्क्वायर से माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू 0। इसकी 4 पैरेलल एसिम्पटोट्स मिलेंगी एक्स इक्वल टू 2 एक्स इक्वल टू 3 एंड वाई इक्वल टू प्लस माइनस 3। ऐसे ये कर्व है वाई स्क्वायर और मल्टीप्लाई हो रहा है ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से इट इज़ इक्वल टू एक्स। इसकी पैरेलल एसिम्पटोट मिलेंगे 3, एक तो वाई इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। फिर नंबर 4 है एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। इसकी आपको पैरेलल एसिम्पटोट मिलेगी केवल एक 3x प्लस 1 बराबर 0। फिर कर्व है a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन वाई इक्वल टू 1। जब इस टाइप का कर्व होता है तो पहले उसको एलसीएम लेके आप सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसको पूरे को एक लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, फिर उसके बाद आप कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो ऐसे केस में आपको 2 पैरेलल एसिम्पटोट मिल जाएंगे एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। ऐसे यहाँ पे गिवन है ए क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन वाई क्यूब इक्वल टू 1। अगेन एलसीएम लेंगे, फिर बराबर करके पूरे को एक साइड में लेके आएंगे, फिर उसके बाद आप कोफिशिएंट देखेंगे तो आपको 2 पैरेलल एसिम्पटोट मिल जाएंगी वाई इक्वल टू माइनस बी एंड एक्स इक्वल टू ए। फिर नेक्स्ट कर्व है एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स वाई। इसकी आंसर है 0, यानी कोई पैरेलल एसिम्पटोट नहीं मिलेगी इस कर्व की। फिर नंबर 8 में लिखा हुआ है वाई स्क्वायर एक्स माइनस 2a इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर, इसकी केवल 1 मिलेगी। फिर नंबर 9 में है वाई एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू वाई एक्स माइनस वाई प्लस 2। इसकी केवल आपको एक पैरेलल एसिम्पटोट मिलेगी और ये जो कर्व है इसकी कोई भी पैरेलल एसिम्पटोट नहीं मिलेगी। आंसर क्या है 0। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे सॉल्व करके देखने हैं 10 क्वेश्चन। अब हम ये देखते हैं कि ऑब्लिक्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब पैरेलल एसिम्पटोट फाइंड करने के बाद अब हम फाइंड करेंगे ऑब्लिक्यू एसिम्पटोट। ठीक है ना, अगर पैरेलल के बाद कुछ बच जाती हैं तो फिर ऑब्लिक्यू होंगे, तो वो कैसे फाइंड करेंगे उसका हम प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है कि ऑल ऑब्लिक्यू एसिम्पटोट्स आर ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है ना, लाइन की इक्वेशन होती है, हमें पता है y इक्वल टू mx प्लस सी। सो जितनी भी ऑब्लिक्यू एसिम्पटोट्स होंगे वो सब इस फॉर्म की होंगी, जिसमें जो m और c है वो अननोन होंगे, वो हमें फाइंड करने होंगे। अब ये कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए मैंने स्टेप्स मेंशन कर रखी है। सो नंबर 1 स्टेप इज़ पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m इन n डिग्री कर्व। ठीक है ना, तो सबसे पहले n डिग्री का कर्व जो होगा, फिर n-1 डिग्री का कर्व होगा, फिर n-2 अप टू एंड सो ऑन 1 डिग्री कर्व।
ऐसे हर डिग्री कर्व में आपको x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m पुट करते जाना है एंड फाइंड द पोलिनोमियल्स फाई एन m, फाई n माइनस 1m, फाई n माइनस 2m अप टू फाई 1m। अभी जो मैंने स्टेप नंबर 1 लिखी हुई है इसका मीनिंग क्या है वो मैंने एग्जांपल से बताया हुआ इजीली। क्या एग्जांपल है कि सपोज आपको एक ये इतनी लंबी चौड़ी कर्व की इक्वेशन गिवन है और बोला गया है कि इसकी एसिम्पटोट फाइंड करें। तो सबसे पहले तो आप पैरेलल एसिम्पटोट फाइंड करेंगे तो ऑब्वियसली कोई पैरेलल एसिम्पटोट नहीं है क्योंकि एक्स का हाईएस्ट कोफिशिएंट कितना है 3 और पूरे कर्व में 3 यहीं पे ही है। उसका कोफिशिएंट क्या है कांस्टेंट, सो नो पैरेलल एसिम्पटोट अबाउट एक्स एक्सिस। सिमिलरली वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 और उसका कोफिशिएंट कितना 1। अगेन नो पैरेलल एसिम्पटोट अबाउट वाई एक्सिस। तो 3 एसिम्पटोट्स होंगे, तीनों के तीनों क्या होंगी ऑब्लिक्यू। अब ऑब्लिक्यू फाइंड करने के लिए आप इसमें से देख लीजिए 3 डिग्री कर्व कौन कौन सा है। इसकी भी डिग्री 3 है, 2 और 1 3, यहाँ भी 3 है, 1 और 2 3 और 3। तो ये 3 डिग्री कर्व है तो इससे हमें क्या मिलेगा 5,3m। जैसे मैंने बोला 5n। तो ऐसा हर डिग्री के कर्व का आप अलग करते जाओ कर्व में से। तो ये तो हो गया 3 डिग्री कर्व। इसमें x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m पुट कर देंगे तो ये मिल जाएगा 5,3m। ये यहाँ पे मिल गया। अब उसके बाद आते हैं बचे हुए कर्व पे। अब इसमें से 2 डिग्री कर्व को अलग कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 + 1 2, यहाँ पे भी 2। तो ये जो 3 टर्म्स है ये बनेगा 2 डिग्री कर्व। इससे हमें क्या मिलेगा 5,2m। इसमें भी x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m पुट कर दीजिए तो ये मिल जाएगा 5,2m। अब अगर आगे भी कर्व होता तो उसमें आपको 1 डिग्री टर्म्स को सर्च करना होता, बट नहीं है तो केवल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आप स्किप कर दोगे, कांस्टेंट को नहीं लेते हैं। तो इस कर्व में आपको केवल 5,3 एंड 5,2m मिलेगा। ठीक, अब ऐसे आप नेक्स्ट एग्जांपल में ये छोटा सा कर्व गिवन है, इसमें अगेन x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट फाइंड करेंगे तो नो पैरेलल एसिम्पटोट इसका आंसर होगा। 3 इसकी हाईएस्ट डिग्री तो 3 ऑब्लिक्यू एसिम्पटोट मिल सकती है। वो फाइंड करने के लिए आपको 3 डिग्री कर्व, इन दोनों की पावर क्या कितनी है 3 तो ये तो होगा 3 डिग्री कर्व। इससे 5,3m मिलेगा, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो यहाँ पे ये कितनी है 1 + 1 यानी 2 डिग्री कर्व है। ये केवल एक टर्म है, केवल एक टर्म है जिसमें 2 डिग्री कर्व है। तो इसके अंदर आप x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m पुट कर देंगे तो मिल जाएगा 3am 5,2m। अगर इसमें 1 डिग्री कर्व नहीं है तो नहीं मिलेगा, अगर होगा तो उससे आपको मिलेगा 5,1m। क्लियर कि ये कैसे फाइंड करना होगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये तो हो गई स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 पे आते हैं कि जैसे आपको पोलिनोमियल्स मिल जाएंगे तो इसमें से जो हाईएस्ट डिग्री पोलिनोमियल होगा जो कि ऑब्वियसली 5n होगा उसको इक्वल टू 0 पुट करके आपको m की वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी। ये जो यहाँ पे m और c अननोन थे उसमें तो m जो होगा वो यहाँ से मिलेगा आपको, इसको बराबर 0 पुट करने पे m की वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक, अब m की वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग आपको क्या फाइंड करना होगा c। तो ये स्टेप नंबर 3 है कि फॉर करस्पॉन्डिंग m फाइंड द वैल्यू ऑफ c। अब c फाइंड करने के लिए ये m पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे जो m की वैल्यूज़ मिली है वो किस टाइप से मिली है, क्योंकि m क्या है यहाँ पे रूट्स होंगे इस इक्वेशन के। तो m की वैल्यू हो सकती है आपको ऐसे मिल जाए 1 2 3, तो ये क्या हो गए तीनों अलग अलग हो गए, या ऐसे मिल सकते हैं 1,1,2। तो ये 1,1 क्या हो रही है रेपीट हो रही है 2 बार, या फिर ऐसे मिल सकती है 1,1,1। दैट मीन्स ये जो 1 है ये 3 टाइम रिपीट हो रहा है। तो ऐसे केस में हम कैसे फाइंड करेंगे c की वैल्यू, उसके लिए अलग अलग केस है। केस नंबर 1 है कि लेट m इज डिस्टिंक्ट, यानी m अलग मिला है आपको, कोई रिपीटेशन नहीं है उस m के लिए। तो फिर c इस फॉर्मूले से आप देंगे -5n-1m अपॉन 5n-m, यानी 5n का एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और 5n-1 अपॉन 5n-m। इसको जब सॉल्व करेंगे तो उस m के करस्पॉन्डिंग आपको c मिल जाएगा और फिर उसको आप पुट कर देंगे यहाँ पर y इक्वल टू mx प्लस c, तो आपको ऑब्लिक्यू एसिम्पटोट मिल जाएगी इस m के लिए। फिर अगर सपोज m रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, 2 बार m रिपीट हो रहा है तो 2 c मिलेंगे उसके करस्पॉन्डिंग। तो आपको c की क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। c² अपॉन 2 5n डबल डैश, 5n का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस c 5n-1 डैश प्लस 5n-2m इक्वल टू 0। और अगर माना 3 टाइम रिपीट हो रहा है तो एक क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। c³ अपॉन 3 फैक्टोरियल 5n का 3 बार डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, 3 बार यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया हुआ है m प्लस
सी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 5n-1 डबल डैश m प्लस सी 1 फैक्टोरियल 5n-1 डैश m प्लस 5n-3 m इक्वल टू 0। तो इसी इक्वेशन को आप एक्सटेंड कर सकते हो, बट इससे ज़्यादा नहीं आता कभी भी। 3 भी आपको बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, तो ये तो मैंने यहाँ पे आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बता दी। बट अगर आपको जनरल इक्वेशन पूछें तो जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी, सी की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल 5n का n टाइम डिफरेंशिएशन प्लस सी की पावर n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल 5n-1 इसका n-1 टाइम डिफरेंशिएशन एंड सो ऑन। ठीक है ना, आप इसको ऐसा एक्सटेंड कर सकते हो, बट जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन में वो ये होती है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। अब ऑब्लिक्यू एसिम्पटोट फाइंड करना एक बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में नहीं पूछे जाते हैं। वहाँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट सॉल्व करके बता देती हूँ, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि ऑब्लिक्यू कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है ना, बट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ये फिर मैं आपको एक बार बता दी हूँ। तो इसी क्वेश्चन को यार जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है उसको मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। 5-3 एंड 5-2 तो हमने फाइंड कर लिया। अब आगे स्टेप में देखते हैं। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है जो भी जस्ट मैंने वहाँ पे बताया था, इसमें 5-3m और 5-2m हमने फाइंड कर लिया। अब m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 5-3m को बराबर क्या करेंगे, 0 के इक्वल। तो ये यहाँ पे था, तो ऐसे केस में या तो क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। क्यूबिक इक्वेशन हम सबको सॉल्व करना आता ही है कि आप हिडन ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो वो भी हमें सॉल्व करनी आती है। अब ये तो यहाँ पर सिंपल क्यूबिक इक्वेशन बन रही थी जिसके फैक्टर्स हो रहे थे, ये एडिटेड लिखा है, इसमें तो -m स्क्वायर कॉमन लेने पे ये आ जाएगा 4 - m। सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी +-1 एंड 4, यानी m की 3 वैल्यूज मिली है, तीनों की तीनों क्या मिली है, डिस्टिंक्ट मिली है, अलग अलग मिली है। तो उस केस में हमारी जो स्टेप नंबर 1 थी वो यहाँ पर फॉलो हो जाएगी। m = 4 के लिए c फॉर्मूला क्या था, -5-2m अपॉन 5-3-m। ठीक है ना, क्योंकि m जो 4 है वो रिपीट नहीं हो रहा है, एक बार ही आ रहा है तो डिस्टिंक्ट है। ऐसा +-1 भी एक बार ही आ रहा है, तो यहाँ पे केवल स्टेप नंबर 1 वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब सपोज यहाँ पे 1 रिपीट हो रहा होता तो सी स्क्वायर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली आपको फॉर्मूला लिखना होता, तो फॉर्मूले से याद रखने हैं आपको। उस केस में यहाँ तो हमें तीनों के लिए ये एक ही फॉर्मूला काम में लेना है। अब 5-2m, तो 5-2m क्या था वो मैंने वहाँ निकाल के बताया, आप देख लेना यहाँ पे 3 + 2m - m स्क्वायर, वो मैंने लिख दिया अपॉन, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसी को। इसमें से आप ये ध्यान रखना माइनस कॉमन मत लेना, जो है उस फॉर्म में आपको उसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है ना, तो आंसर में +- का आपको वेरिएशन मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप माइनस कॉमन लेके 0 में भेज दें। ये 0 तो हमारी इक्वेशन है हमारी, तो केवल 5-3m जो एक्चुअल में मिला है उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक्चुअल में ये मिला है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा। अब इस इक्वेशन में m = 4 पुट करेंगे तो 1/3, m = 1 पुट करेंगे तो 2/3, m = -1 पुट करेंगे तो 0। कैलकुलेशन आपके सामने है। तो ये इन तीनों के करस्पॉन्डिंग आपको c की वैल्यूज मिल गई। तो जो रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स होंगे वो ये होंगे, y = mx, m = 4 है, mx + c। इस 4 के लिए c कितना मिला, 1/3, तो ये हमारी हो जाएगा पहली एसिम्पटोट्स। ठीक, या तो आंसर इस फॉर्म में होगा या फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आंसर मिलेगा। फिर नंबर 2 हो गया y = mx, m कितना है 1, इसके करस्पॉन्डिंग c कितना है 2/3, mx + c। ये एक आंसर ये है, इसको सॉल्व करने पे ये मिल जाएगा आपको 3x - 3y + 2 = 0। एंड नंबर 3 है y = mx, m कितना है -1, c कितना है 0, तो ये एक लाइन मिल जाएगा x + y = 0। तो ऐसे 3 आपको ये मिलेंगे एसिम्पटोट्स ऑब्लिक्यू। क्लियर। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ऑब्लिक्यू एसिम्पटोट्स की, तो जो मैंने 10 क्वेश्चन लिखवाए थे आपको जिनमें पैरेलल फाइंड करनी थी, उन सभी क्वेश्चन में आप चाहें तो ऑब्लिक्यू फाइंड कर सकते हैं। उसकी हाईएस्ट डिग्री देख लेना, अगर हाईएस्ट डिग्री के बराबर आपको पैरेलल एसिम्पटोट्स मिल रही हैं तो ऑब्लिक्यू एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बट अगर पैरेलल एसिम्पटोट्स का जो नंबर है वो डिग्री ऑफ द कर्व से कम है तो इसका मीनिंग है ऑब्लिक्यू एग्जिस्ट करेगी, तो रिमेनिंग आपको ऑब्लिक्यू वहाँ पे फाइंड करनी होगी। आप चाहें तो करके देख लेना और मुझसे पूछ लेना कमेंट करके, और अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि इतने लेंदी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। बट प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो आप कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर सकते हो, जो मैंने वहाँ 10 क्वेश्चन आपको लिखे हुए हैं। क्लियर। प्रोसेस क्या है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही दिया आपको।
सी कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए 3 फॉर्मूले लिखवाई दिए, इससे ज़्यादा 4 डिग्री 5 डिग्री की इक्वेशन आपको नहीं मिलेगी एग्ज़ाम में, ठीक है ना। अब इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ, जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में। ये तो एक हमारा बेसिक था एसिम्पटोट्स का। न्यू टॉपिक देखने से पहले हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी HTET 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि द पैराबोला y² = 4x हैव ABCD 4 ऑप्शन, 1 रियल एसिम्पटोट, 2 रियल एसिम्पटोट, मैनी रियल एसिम्पटोट, नो रियल एसिम्पटोट, ठीक है ना। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 एसिम्पटोट हो सकती है। तो सी ऑप्शन तो वैसे गलत हो गया, मैनी रियल एसिम्पटोट्स। अब यहाँ पे आप सबसे पहले फाइंड करेंगे पैरेलल एसिम्पटोट। तो y की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। तो और x की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे? 1, इसकी कोफिशिएंट कितना है? कांस्टेंट। इस वजह से आप बोल देंगे कि x एंड y एक्सिस के पैरेलल कोई पैरेलल एसिम्पटोट नहीं होगी, तो नो पैरेलल एसिम्पटोट्स। अब जो 2 एसिम्पटोट्स होंगे वो क्या होंगे? ऑब्लिक्यू। अब ऑब्लिक्यू के लिए भी आप थोड़ा सा अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे 2 डिग्री का है यानी 5/2m, तो इसी से आपको 5/2m मिलेगा, तो कुल m² मिलेगा, और इससे आपको 5/1m मिलेगा 1 डिग्री का, जो कि 4m मिलेगा, ठीक है ना। अब हाईएस्ट डिग्री का जो पॉलिनोमियल होगा उसको बराबर 0 पुट करते हैं, तो इसको बराबर 0 पुट करने पे m की वैल्यूज मिल जाएगी आपको, m = 0 0, ठीक। अब यहाँ 0 0 मिलने का मीनिंग है कि जब y = mx + c में आप इस m को पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? y = c, ठीक है ना। अब y = c का मीनिंग क्या है कि एसिम्पटोट विच इज़ पैरेलल टू द x एक्सिस। अब अभी हमने जस्ट यहाँ बोला कि कोई पैरेलल एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसके अकॉर्डिंग आप क्या बोल रहे हो कि x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट मिलेगी, वो भी गलत है, यहाँ पे नहीं मिलेगी। बिकॉज जब आप यहाँ पे c फाइंड करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आप इसको, ठीक है ना। नीचे क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यहाँ आ गया 2m, और m बराबर जब 0 पुट करेंगे तो c की वैल्यू क्या मिलेगी? इनफाइनाइट मिलने का मीनिंग आप बोलेंगे नो पैरेलल एसिम्पटोट्स, नो रियल एसिम्पटोट्स, यानी आपको जो 2 एसिम्पटोट्स मिलेंगी वो ना तो पैरेलल एसिम्पटोट मिलेंगे ना ही ऑब्लिक्यू मिलेंगी, दोनों के दोनों क्या मिलेंगे आपको? इमेजिनरी एसिम्पटोट। तो आंसर होगा नो रियल एसिम्पटोट्स फॉर दिस पैराबोला। ऐसे आप रफली फाइंड कर सकते हो एग्ज़ाम में, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन जो आते हैं एसिम्पटोट्स वो आपको सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं होते हैं। बस हमें पता होना चाहिए एसिम्पटोट फाइंड कैसे करना, उनका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो बस 2 ही क्वेश्चन आए थे आपके एसिम्पटोट्स अभी तक। अब जो क्वेश्चन आ सकता है इस बार एग्ज़ाम में वो टॉपिक ये है छोटा सा जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, इसको अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना जो मैं बताऊँगी आपको। यहाँ लिखा हुआ है मैंने इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट्स, कि एसिम्पटोट और जब कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा वो कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए ये थ्योरी है कि एसिम्पटोट एनी एसिम्पटोट ऑफ कर्व ऑफ द nth डिग्री, यानी जो कर्व की डिग्री वो n डिग्री है, कट द कर्व इन n(n-2)। अगर कोई n डिग्री का कर्व है तो उसके जो एसिम्पटोट्स है वो उसको n(n-2) पॉइंट्स पे कट करेगी। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो ये है n(n-2) पॉइंट्स। एक तो डायरेक्ट पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि यही दे देंगे कि n डिग्री का जो कर्व है तो उसकी जो एसिम्पटोट है वो कितने पॉइंट्स पे कट करेगी? n(n-2) पॉइंट पे। ठीक है, एक नंबर 1 क्वेश्चन तो यही बन गया। फिर उसके बाद है एंड दीज एसिम्पटोट्स, ये जो एसिम्पटोट्स है वो लाई ऑन अ कर्व ऑफ डिग्री, तो कितने डिग्री के कर्व पे एग्जिस्ट करेंगी। सबसे पहले तो एसिम्पटोट कट करेगी कर्व को कितने पॉइंट पे? इतने पॉइंट पे। अब ये जो एसिम्पटोट्स है वो किसी ना किसी कर्व के ऊपर लाई करेंगी, तो किस कर्व पे लाई करेगी उसकी डिग्री कितनी होंगी? उस कर्व की डिग्री होगी n-2, ठीक है ना। n-2 डिग्री कर्व के ऊपर ये एसिम्पटोट लाई करेंगी, ठीक। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया कि कितने डिग्री कर्व के ऊपर एसिम्पटोट लाई करेंगे, वो हो गया n-2। अब जैसे पर्टिकुलर केसेस मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं कि यदि n = 3 है, यानी कोई 3 डिग्री का कर्व है, यदि सपोज अगर कोई 3 डिग्री का कर्व है, देन द एसिम्पटोट कट द कर्व इन 3 - 2 यानी n(n-2) दैट मीन 3 पॉइंट्स।
तो फिर जो एसिम्पटोट्स होगी उस कर्व की वो 3 पॉइंट्स पे कट करेगी, नंबर 1, एंड विच लाई ऑन अ कर्व। ये जो तीनों एसिम्पटोट्स होंगे वो एक कर्व पे लाई करेगी जिसकी डिग्री कितनी होगी 3 - 2 दैट इक्वल टू 1। अब 1 डिग्री का कर्व क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन। तो एक ये सीधा सीधा क्वेश्चन बन रहा है कि इफ़ द डिग्री ऑफ द कर्व इज़ 3 देन द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व इज़ लाई ABCD 4 ऑप्शन। तो किस कर्व पे लाई करेंगे, 3 डिग्री कर्व के एसिम्पटोट हमेशा स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगी। ठीक, ऐसे अगर पर्टिकुलर केस लिया अपन n=4 के लिए, अगर कर्व की डिग्री 4 है तो पहले तो कितने पॉइंट पर कट करेगी, तो n-2 यानी 8 पॉइंट पर कट करेगी एसिम्पटोट्स। अब वो जो एसिम्पटोट्स होंगे वो किस कर्व पे लाई करेंगी, 4 - 2 = 2 यानी 2 डिग्री कर्व पे लाई करेगी। 2 डिग्री कर्व का मीनिंग होगा कॉनिक, कोई सा भी कॉनिक होगा जिसकी डिग्री कितनी होगी 2। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तो क्वेश्चन नहीं आया हुआ, तो हो सकता है कि इस बार आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिले। तो ये हमारा एसिम्पटोट एक चैप्टर जो होता है वो आज फिनिश होता है। इसके मैं आपको क्वेश्चन जो हैं वो अवेलेबल करवा दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना। आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, and thank you for watching my video guys. Thank you.